एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एक्साइटिंग पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट हिमाचल और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद हिमाचल। तो आज के पॉडकास्ट में जो हमारी गेस्ट है वो नारी शक्ति होने का प्रतीक है और एक जर्नलिस्ट है। सो लेट्स वेलकम द वायरल फेस ऑफ इंदौर, मिस कशिश सिंह बघेल। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, नारी शक्ति एंड ऑल। नारी शक्ति मैम का ऐसा है कि भाई अब जब एक त्रिशूल भी लेके आना पड़ेगा। वो आपको साथ में जब आप ऐसा मतलब न्यूज रिपोर्टिंग जब करते हो ना तो रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी अटैक हो सकता है किसी ना किसी के थ्रू। जुबानी वो माइक है ना, फिर उसी से। और बताइए कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। तो जर्नलिज्म ही क्यों, दूसरी और फील्ड क्यों नहीं चूज की आपने? खुद को प्रेजेंट कर पाती हूँ, मेरा एक बेबाक अंदाज है वो रख पाती हूँ। अवीर भोगे वसुंधरा। जैसे कि आपका नाम कशिश है, तो कशिश का नाम होता है एक मैग्नेटिक एनर्जी जी और एक चार्म जो लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। जी। तो ऐसा आपको कभी लगा कि हाँ मैं इस काबिल हूँ और मुझे इस चीज को प्रेजेंट लगा तो करूंगी तभी तो इस फील्ड में हूँ। तभी तो आप मुझे बुला रहे हैं। नहीं लगता तो क्या होता। ये बात तो सही है, मुझे मुझे रोस्ट कर रही है मुझे समझ में। तो पत्रकार हूँ ना थोड़ा। ये पॉडकास्ट आपका पहले ही है ना? जी, अभी तक मैंने पॉडकास्ट लिए हैं काफी लोगों के, 3-4 साल का एक्सपीरियंस रहा है, पर दिया पहली बार है पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और जैसे कि अभी कुछ समय पहले आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, जिसमें पत्थरबाजी हो रही थी कांग्रेस और बीजेपी के साइड से। तो उस समय एट द मोमेंट आप वहां पे खड़ी थी, मान लो अगर वो पत्थर आपके सर पे लग जाता तो बस मुझे मार दिया ऐसा करके कैसे कर सकते हैं राजनेताओं में, समझ नहीं कि एक मीडिया कर्मी को घायल कर दिया, तब भी मेरी जुबान है वो चल रही होती। नहीं तो उसके बाद में क्या होता, कुछ एक्शन ले पाते आप या नहीं ले पाते, क्योंकि आप तो जर्नलिस्ट है। लेते हो क्या ही है, अब देश के लिए शहीद हो रही हूँ, बस ऐसा ही करके बोलती, और क्या। तो आपको ऐसा लगता है कि इस चीज में गवर्नमेंट को कुछ समझ इम्प्लीमेंट होनी करना चाहिए चाहिए? गवर्नमेंट को। क्या गवर्नमेंट के ही जो लोग थे वो कैसी हरकतें कर रहे थे, उनको समझ, अपने लोगों को समझाएं थोड़ा कि भाई आप लोग को करना ही है प्रदर्शन तो थोड़ी तरीके से करिए। थोड़ी सी लहजा होता है किसी बात का, ये कोई तरीका होता है कि बस आए नहीं। इधर से रॉकेट आ रहे थे, आपको बताती हूँ, इधर लगा था वाटर कैनन, इधर था रॉकेट का गोला, यहाँ पुतले जला के एकदम फायर आ रही, ऊपर से अपन देख रहे हैं, उधर से पानी, आग और पानी का मिलन हो रहा है बीच में, हम बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ऐसी चीजें थी वहां पे जो कि सुधार करने की आवश्यकता है। तरीका होता है, तौर होता है। जब बड़े बड़े राजनेताएं ही इस तरह से मतलब नहीं भटक जाना राह से, तो जनता को हम क्या देंगे? फिर बोलते हैं कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, बांग्लादेश में ऐसा होता है। खुद को तो देखो भाई साहब। हाँ। आप क्या कर रहे हो? समझा, आप तो कुछ दिशा निर्देश दो, मिसगाइड कर और रहे हो। उस समय आपको क्या लगता है किसकी साइड से पत्थरबाजी पहले हुई थी? पहले पूछे आप थे बाद में पूछे थे आप? बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। बोल दो। कुछ चीजें ऐसी होती कि रहन दी जाए, बाकी दोनों तरफ से था। एक तरफ हम नहीं कहेंगे कि अरे बीजेपी ने पत्थर मारा तो यहाँ से पलटवार नहीं हुआ, दोनों तरफ से। इधर से बोल तो रही, इधर से आग आई है तो इधर से पानी आया, और बीच में पिसा है मीडिया और पुलिस। जर्नलिज्म का असली मतलब क्या होता जो चीजें हो रही हैं आपके साथ ही क्या हो रहा है आपको कई बार नहीं पता होता है, वो हम बताते हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा और सुधार करने की आवश्यकता है। अभी सतर्क हो जाइए, नहीं बाद में पछताएंगे। है? अगर आप जर्नलिज्म में नहीं होती तो कहाँ होती? मैं क्या बता, बैंक में कहीं नौकरी कर रही होती है, कॉमर्स करके बैठी होती। जान का डर लगता है कभी कि कभी ऐसा हो जाए कि कभी? मेरे पापा एक बात कहते हैं, मम्मी भी समझाती हैं, कि शहीद हुआ वही असली पत्रकार। वही असली पत्रकार। बस यही कारण है, मेरे माँ बाप ही मुझे इतना एकदम से सपोर्ट अंदर है। से सपोर्ट करते हैं कि बस करो तुम बेटा, चाहे जो मैदान छोड़ के मत आना, चाहे शहीद होके हो जाना। उम्र कितनी है वैसे अभी आपकी? मैं 21। 21 साल? मतलब 21 साल की जो लड़की है भाई, वो ऐसा फोड़ रही है ना मार्केट में कि बड़े बड़े 25 से 30 साल के जो पत्रकार है उनको धराशायी कर दिया एकदम तगा वाला। तो और आगे आपके क्या प्लान से कुछ है कि किसी रिपोर्टिंग टीम के साथ किसी और, अभी जैसे कि आप बतंगड़ में काम कर रही है, तो आपका कुछ है कि बीसीसी के साथ में काम करूं या कोई सी ऐसी न्यूज एजेंसी के? नहीं, ऐसा कुछ मैंने बहुत बड़ा प्लान नहीं किया है, क्योंकि कई बार मेरे अंदर अभी आता है कि नेशनल में जाने में थोड़ा सा चीजें ना बंदिश हो जाती है। वैसा ही सेट हो जाता है कि इस लेवल पे ऐसे चलना है, ऐसा करना है। लेकिन चाहे वो बतंगड़ हो, चाहे वो लल्लन टॉप हो, न्यूज पिंच हो, यहाँ ऐसा करना होता है कि बस आप सच को लेकर आइए। तो मुझे यही चीजें पसंद है, मुझे वो एसी रूम्स और वो सब नहीं जमता है। क्या न्यूज बिकी हुई है? नहीं, मैं मतलब लोगों का हाँ, ये मानना है भाई, लोगों का ये मानना है कुछ कि न्यूज मानना बिकी सही भी हुई होता है। है। एक यकीन कर सकते हैं, कुछ मान्यताओं पे विश्वास करना चाहिए। अच्छा, मान्यता। भगवान है, विश्वास करते हैं, मान्यता है, मान्यता है तो विश्वास कर लीजिए। टीआरपी के लिए एक न्यूज चैनल क्या क्या चीजें कर सकता है टीआरपी पाने के लिए? मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो।
कर सकता है। अच्छा, और बाकी आपके नजरिए के हिसाब से देखिए, जैसे कि आपको अभी कितने समय हो गया आपको मतलब पत्रकारिता में अभी करते हुए? 3 साल हो गए, 3-4 साल। ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो कितने साल में? साल भर हुए हैं अभी तो। देखती किसको है आप अभी, जिसको देख के सीखती हूँ, आप मानती हो कि यार मुझे आगे जो बनना है तो बस? मैंने चैनल्स का नाम नहीं लिया है। सबसे पहले तो मैं अपना चैनल बनूंगी बतंगड़, जो मुझे इतना आगे बढ़ा रहा है। दूसरा न्यूज पिंच है, लल्लन टॉप है, ये सब ना जिस्ट है, ये सारी चीजें ना देख के लगता है भाई हमें भी ऐसा करना है। ये लोग कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और जनता जागरूक हो रही है। असल में पत्रकारिता क्या होती है इनके कारण हम जान पा रहे हैं। और मैं और हमारे साथ जितने भी यंगस्टर्स है ना, इन लोगों को देख के कोई नेशनल आज तक ये वो कोई नहीं देख रहा है। अब इनका जमाना गया, अब आ गया है इन सब चीजों का जमाना, जहाँ अच्छी सच्ची पत्रकारिता हो रही है। न्यूज पिंच का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कोई पत्रकार था, उसके घर गए थे वो, अच्छा, जिसकी डेथ हो गई थी। हाँ, देखा था आपने वो? मुकेश चंद्रकांत देख के। तो उसमें उसने क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन है बेटा, फिर उन्होंने बताया। एक तो मुकेश चंद्राकर के साथ हुआ क्या था एक्चुअली? देखिए वो बहुत ही छोटी जगह से आते हैं, बस्तर से। मतलब मैंने आपको बताया कि नेशनल टीवी को भी अगर खबरें चाहिए होती हैं तो यही छोटे छोटे पत्रकार जो है चीजों को पहुंचाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। अब दूसरी बात, इन लोग को मिला यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जहां पे ये लोग अपनी बिना सेटअप के, बिना किसी चीज के तामझाम के जो रॉ जर्नलिज्म होता है वो दिखा सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। ऐसे ही मुकेश ने तिनका तिनका जोड़कर 1.5 मिलियन फैमिली बना ली। और उन सबको दिखा क्या रहे थे? कोई बड़ी खबर नहीं, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं कि हमारे यहाँ पे रोड खराब है, स्कूल खराब है, ये खराब है, वो खराब है, यहाँ फ्रॉड हुआ है। और यही दिखाते दिखाते वो इंसान आज इस दुनिया में नहीं रहा। तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए वैसे तो, मेरे मतलब लेना ही चाहिए, तो बस अभी तक मीडिया एक्शन ने नहीं लिया। हु हा किया, थोड़े दिन चला, अब चीजें बोलते चल रही हैं चल रही हैं, वही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख किस। तो दोस्तों अभी तक लाइट 2 बार जा चुकी है। अब वो रीजन पता नहीं हमको क्यों है, क्योंकि हमारी जो बात है वो मुकेश चंद्राकर की ही चल रही थी, और 2 बार लाइट इसी टॉपिक पे गई है, वो पता नहीं क्यों गई है। तो आप वापस से स्टार्ट कीजिए। एक छोटे से बस्तर से वो निकल के आते हैं और बड़े बड़े न्यूज चैनल तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं, है ना। लेकिन उनका छोटा मोटा काम जो है अपने गांव की जो चीजें दिखाने के लिए यूट्यूब का एक सहारा लेते हैं, जहाँ पे वो तिनका तिनका जोड़ के इंसान 1.5 मिलियन फैमिली जोड़ लेता है। मतलब बड़े लोग बड़े राष्ट्र पे काम करके, बड़ी चीजों पे काम करके दिखा सकता है, लेकिन छोटी सी जगह पे इतनी बड़ी फैमिली जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब वो व्यक्ति कर क्या रहा था? कोई कंट्रोवर्शियल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सड़क खराब है, रोड खराब है, मतलब स्कूल खराब है, जर्जर भवन है, ये सारी चीजें बता रहा था। अब यही बात एक साहब को, ठेकेदार को पसंद नहीं आई और उन्होंने उनके साथ नाइंसाफी की, और आज वो आवाज कहीं ना कहीं वहीं दफन हो चुकी तो है। जर्नलिज्म में एक प्रकार से देखा जाए तो इतनी डेंजरस फील्ड भी है, मैं ये मान लेता हूँ। तो आपका शादी का क्या इरादा है? करूंगी किसी बहादुर इंसान से। तो कब कुछ प्लान वन है अभी की, घर वाले वगैरह बोलते हैं? नहीं, अभी प्लान किया तो मैं नहीं बचूंगी। सच्चा क्यों? समय आने के बाद करूंगी। अभी फोकस रहना ना काम पे। तो भाई मतलब अगर शादी वादी भी हो गई तो पति तो बेचारा डर में रहेगा कि ये गई है कहीं, फिर कहीं हो ना जाए भाई, ऐसा नहीं, राजपूत हूँ, बहादुर ही मिलेगा कोई। अच्छा, वाह यार। लव मैरिज तो नहीं करोगी ना, कि करोगी? बता दो, जिससे भी पॉडकास्ट के बाद पिट जाऊं घर में। यही चाह रहे हैं आप मुझे पिटवाना। नहीं नेताओं से अंकल, डर नहीं लगता, अगर मम्मी पापा से लगता है। आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए वैसे आपकी लड़की को। और दूसरी चीज ये कि आप जर्नलिज्म में किस इंसान को ज्यादा फॉलो अभी की डेट में कर रही हूँ? मैं न्यूज पिंच देख रही हूँ, लल्लन टॉप देख रही हूँ, और इन जस्ट देख रही हूँ। और एक अर्चना तिवारी है, उन्होंने जो माइनिंग का भी दिखाया है वो भी, और के क्रिएट्स, इन्हीं सब लोगों को देख यार के केके मैं क्रिएट को तो बोला जाता है कि दुर्ग राठी की बहन है। हाँ, उसने इसलिए तो पॉडकास्ट किया ना। तो बहन इसलिए कह रहे हैं कि वो चीजों को फैक्चुअली दिखा रही है, फैक्ट फैक्ट मिलके एक नया रिश्ता बन गया बहन भाई का, अभी अच्छी चीज है। रिसेंटली वो उनका एक रिसेंटली वीडियो आया था, वो पुणे वाला देखा था आपने, जिसमें वो सबसे ज्यादा जो प्रोस्टिट्यूट वाला एरिया है वहां एरिया पे था, गई थी। हाँ। तो हम भी सोच रहे हैं जाने का, देखते हैं क्या कुछ मिलता है। तो मतलब जैसे आप लोग जाते हो, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे आप रिपोर्टिंग के लिए गए, हम्म। तो वहाँ परमिशन वगैरह ऐसी लेनी पड़ती है या कुछ लोगों को इन्फॉर्म कई करना बार पड़ता परमिशन लेनी पड़ती है, कई बार आईडी कार्ड दिखा के कि हम पत्रकार हैं, हमने अच्छा काम किया। लोगों के अंदर इतना दुख होता है ना कि उनको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप आइए बताइए और हमारी जो समस्या है उसका हल निकालिए, बस ऐसे हो जाते हैं वो लोग है? अभी तक देखते ही। आपकी लाइफ में ऐसा कोई सी चीज हुई जिसके कारण आपका दिल दहल गया कि यार, हुआ है ना, कई बार हुआ है। कोई एक सी बार ऐसी ही नहीं, जिसमें हर बार ही हो डरा दिया जाता। हो, कभी हाँ, एक बार हुआ था नींद ना आई हो? मणिकर्णिका घाट में, जब मैं कवरेज कर रही थी, डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही थी।
तो उसमें चिताएं जल रही थी। हम ये दिखा रहे थे कि कैसे भगवान की नगरी में चीजें, रील भी डली आपके हाँ, उसमें। तो वो हाथ जो है पिघलते पिघलते ऐसा बाहर आ गया और वो घी की तरह मेल्ट हो रहा था। वो चीज उस टाइम पे मैं पत्रकारिता कर रही हूँ, तो मुझे ये सब चीजें, मैं तो बस बता रही थी, देखिए यहाँ पे भगवान की नगरी है, ये फैक्ट है, महाब्राह्मण है, डोम राजा परिवार है। अब रात में जाते हैं हम सोने, अकेले रूम, बस वो जितनी चीजें थी वो सामने आ रही थी और मैं बस लग रहा था भगवान बचा लीजिए। जैसे कोई इंसान, जैसे कोई कमजोर दिल वाला इंसान अगर वहां चले जाए कभी, नहीं जाना चाहिए। वहां के लोग भी ऐसा बोलते हैं कि जिसको अंदर सहन शक्ति ना हो वो वहां पे ना जाए, अननेसेसरी चीजें ना छुए, क्योंकि कुछ मतलब सोशल मीडिया के आने के बाद लोग वहां बाल खोल के परफ्यूम लगा के और पिक्चर्स क्लिक करते हैं, अध्यात्म से नहीं जुड़ते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है। आप उस स्थान पे जाइए भगवान को महसूस करने, सच को समझने, और लोग जाते हैं बस यही। कुछ अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जिस पे अभी मैं तक विश्वास करती सारी हूँ। चीजों में आपको कौन सा ऐसा एरिया लगा? रिपोर्टिंग आप वैसे कहाँ कहाँ कर चुकी है अभी तक? मध्य प्रदेश में किया है, उत्तर प्रदेश में किया है, राजस्थान में किया है, बस अभी 3 ही है, कहाँ पे बढ़ रहे हैं। क्राइम रेशियो आपको ज्यादा लगा? उत्तर प्रदेश में लग रहा था मुझे ज्यादा। कैसे? जैसे महिला सुरक्षा के लिए मैंने बताया आपको कि वहाँ सामने घाट के सामने वो जो गरीब लड़कियां हैं उनके साथ उन्हें पढ़ाया जा रहा है, रेप केसेस वहाँ बढ़ रहे हैं। और भी कुछ चीजें थी वहाँ लखनऊ, जैसे मैंने वाराणसी में गंगा देखी, वहां मैली। मैंने गोमती नदी देखी, वो मैली। मैंने विंध्यवासिनी गई, वो मैली। मतलब बड़े बड़े नालों का पानी, चैम्बर का पानी मिल रहा है और जस्ट यहाँ से मिल रहा है, आप स्नान करके उसका। सेम चीज एमपी में भी हो रही है, अभी नर्मदा जी में भी। आप जहाँ बैठे हैं कान नदी देख लीजिए, हम्म। हर जगह हो रहा है। मतलब ये बात आपने देखी होगी कि जहां माँ बोलते हैं नदी को, हाँ। आज वो खून के आंसू रो रही है, और उसी जल को हम ग्रहण करते हैं आस्था के नाम पे, और उसी आस्था के नाम पे वो जल ग्रहण करके कितना बड़ा हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आदि गंगा, पवित्रता, खुद देखो, आप भगवान देख के तो आज एक सोच रहे न्यूज होंगे। रिपोर्टर हैं, तो थोड़ा भागीरथपुरा के बारे में डीप डाउन थोड़ा बताइए ना, ये बताओ। भागीरथपुरा एक ऐसा त्रासदी मैं कहूंगी कि लोगों की आज जाने चली गई, और उस पर भी आज राजनीति की रोटियां सिक रही हैं। माँ नर्मदा का पानी ही लोग पी रहे थे। उसमें बुरा भी मां नर्मदा के पानी को बोला जा रहा है लोगों हाँ, द्वारा। पानी मतलब भगवान बुरे हो गए पर लोग बुरे नहीं होते। एक नर्मदा जी के पानी का एक ऐसा है कि मैं बता देता हूँ, वो चीज टेस्टिंग मैंने नहीं करी है, अगर करा तो बताऊंगा। कि आप जो नॉर्मल पानी की बोतल है उसमें एक में नर्मदा जी का पानी रखिए और एक में ये नॉर्मल वाटर को ऐसा रखिए, तो कुछ टाइम बाद जो पानी होता है वो खराब हो जाता है, हम्म। वो पीने योग्य नहीं रहता है। बट नर्मदा जी का पानी ऐसा है कि आप कभी भी पी सकते और उसमें भी मलमूत्र का पानी मिल जाए, हैं। तो फिर तो लोगों के ऊपर है ना, वो तो बस यही हुआ लोग है। ही तो। बस यही हुआ है और इसी का सामना आज किसी के घर में शहनाई बजनी थी, उसके घर में अगर शोक की रुदन हो, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दुखद चीजें लोगों ने बिताई हैं अपने पास। और जैसे मतलब कि किसी की मासूम सी बच्ची हम्म, वो चली जाए इस पानी से, किसी का पिता, किसी का पति, और बस राजनीति की रोटियां सीखी। उनको क्या मिलेगा? अगर करोड़ों रुपए से भी उनको तौल दोगे तो उनके इंसान जो उनके व्यक्ति हैं, करीबी हैं, उनको नहीं मिल पाएंगे। बहुत दुखद है ये घटना। कहीं ना कहीं पूरे इंदौर की छवि भी धूमिल हुई, जिसके जिम्मेदार कुछ यहीं के लोग हैं, जिन्हें समझना चाहिए था, जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। अब उन लोगों का तबादला कर दिए। तबादला समझते हैं कि आप हाँ, ट्रांसफर कर ट्रांसफर दे, कर दिए। तो उनको ये भी नहीं कि इस्तीफा देना पड़े, कुछ तबादला नॉर्मल। इतनी बड़ी गलती, जहां तबादला किया वहां पे भी वो यही कर सकते हैं। क्या गारंटी है? कौन लेता है गारंटी? कोई नहीं। एक जर्नलिस्ट के पास क्या पावर होती? बहुत से चीजों में मैं गई हूँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, तो माइक देख के मैंने जब सवाल पूछने को कहा है तो भागते हुए गेट बंद। ये होती है जर्नलिस्ट की पावर, कि ऐसा खौफ होता है लोगों में कि वो फेस करने से कैमरा डरते हैं, गलती से माइक में हाथ लगा दे वाला। वो एक वीडियो मैंने कल ही देखा यार, वो एक नेता से आप बात कर रही थी और उसने 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 उसको हाथ रख दिया, और भाई आप तो चढ़ गए उसके ऊपर। आप ऐसे नहीं कर सकती, हाँ, आप ऐसे नहीं कर सकते। वो ऐसा करंट है ना कि छुओगे तो सिर्फ पत्रकार इसको छू सकता है, दूसरा कोई छुएगा तो जोर का झटका लगेगा, कुछ ऐसा ही है। और अगर एक दिन के लिए पत्रकार को पुलिस की पावर भी मिल जाए, अच्छा होगा, सुधार होगा। तो मतलब पत्रकारिता करते करते अब पीछे ऐसा थोड़ी कि पत्रकार लेके डंडा सबके पीछे पड़ा रहता है, बस वो सच दिखाने का प्रयास करता है, और जनता पे कभी भड़कते नहीं देखेंगे आप पत्रकार। कुछ होते हैं खुद को बहुत समझने वाले, अव्वल उनको लेवल थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि भाई नीचे देख थोड़ा सा, जिस लिए तू है, ऐसा। ऐसे जैसे बोला आप, जो आज तक में एक पत्रकार थे, उन्होंने अभी खुद का एक चैनल खोल लिया, शुभांकर मिश्रा। हम्म। उनके बारे में उनको देखती हैं आप? हाँ, वो उन्होंने पहले इंजीनियरिंग की है जहां तक मुझे याद है,
और ऐसे उन्होंने 3 इडियट्स मूवी देखी, उसके बाद खुद को बदला और एकदम से जर्नलिज्म में आए और बूम कर गया। सही है उनका भी। इन्हीं की पैनल के कुछ लोग हैं, एक वो सफेद सफेद बाल है जिनके मुझे उनका नाम नहीं पता, हम्म। तो मतलब बोला जाता है कि वो लोग बिके हैं, और मतलब ऐसा कुछ आपको पता चला कभी? अब बिकना नहीं होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई आके कुछ काम कर रहा है तो मुझे तो नहीं लगता कि वो बिके हुए होंगे या ऐसा कुछ। और किसी का पर्सनल लाइफ पे मैं टिप्पणी नहीं करती कि ये बिका हुआ है नहीं है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो किस प्रकार से चीजों को करना पसंद करते हैं। उन्होंने भी जर्नलिज्म किया है, मैंने भी किया है। अब कल कुछ मैं और दिखा दूं, आप ही बोल दी आप बिकी हुई, तो क्या भरोसा, वो तो आप बोल रहे हो ना, सच हो या ना हो। हाँ, आप यूट्यूब चैनल खोलोगे खुद का आने वाले समय में? हाँ, खोलूंगी, अभी तो इंस्टा पे ही दिखा रही हूँ। सोचा है कभी कुछ? हाँ, सोचा है, बहुत कुछ सोचा है। अब कितना हो पाता है वो तो ऊपर वाला ही जाने है। आप अभी के बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं अपने थ्रू, जैसे कि आप अभी 21 ईयर्स के हैं और जो बच्चे अभी लोग जर्नलिस्ट भटकते बने? बहुत है। इंदौर आके भी मैंने लोगों को भटकते देखा है। अगर आपको कुछ उखाड़ना है जीवन में तो भटकिए मत। ये नशा है, ये शराब शराब सब मिल जाएगा, लेकिन जो सफलता है वो एक सही समय सीमा पे ही मिलती है। आज भटके तो कल पटका खाएंगे, ऐसा। एक जर्नलिस्ट फील्ड में आने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? आप स्ट्रांग रखिए खुद को बहुत। इमोशनली आपको पता है कि आपको अपनी फैमिली भी देखना है, लोगों को भी टाइम देना है, अपने काम को भी टाइम देना है, मेंटल प्रेशर झेलना है। क्या पता आप किसी की मदद करके आए, वही आपको बुरा भला बोल दे। क्या पता कैसी धमकियां आ जाए। तो खुद को इतना स्ट्रांग रखिए कि अगर मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ तो बहुत मजबूत हूँ, चाहे जो हो जाए मैं इसका सामना करूंगा। और यही पत्रकार की असली पहचान है, निडर। कभी फोन आए ऐसे कि कशिश तेरे को मार देंगे, कशिश तू ये वीडियो मत डालना? उसको पता है कि ऐसा बोलेगा तो वो आवाज भी रिकॉर्ड होगी, कहीं ना कहीं चल जाएगी, तो उसकी लंका लग जाएगी। तो ऐसा बोलने से पहले वो 100 बार सोचेगा। पर कहीं ना कहीं आता है कि हाँ, एक क्लिप डिलीट कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। कई बार हाथ से फोन भी छुड़ाए गए हैं, पर हम तो हम हैं, हम तो दिखाएंगे। एक्चुअल में कशिश बघेल है कौन? एक ऐसी पत्रकार जिसे पता है कि उसको उसकी यूएसपी क्या है। उसकी यूएसपी है निष्पक्षता, उसकी यूएसपी है निडरता, और उसकी यूएसपी है उसकी जनता, जिसे आज सपोर्ट करके यहाँ तक पहुंचाई है कि आप मेरा पॉडकास्ट ले पा रहे हैं। चलिए, जैसे कि आप पत्रकारिता के बारे में आपने बताया, अगर पत्रकारिता को अपन साइड हटा दें हाँ, तो एक निजी जीवन में कौन? सिली गर्ल। कौन? मैं भी सबकी तरह नॉर्मल ही हूँ, चिल नहीं, फिर भी करती हूँ। रहता है सबका। मुझे डांस पसंद है, मुझे पूजा पसंद है, मुझे पोइट्री लिखना पसंद है, मुझे बघेली भाषा बहुत पसंद है जहाँ से मैं हूँ। अपनी रीजनल भाषा को हर प्लेटफॉर्म में प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। मुझे ना कल्चर से बहुत प्यार है, तो वही है मेरा। हमेशा मैं उस चीज़ को, जैसे राजस्थान का कल्चर मुझे बहुत पसंद है, ट्रेडिशन बहुत पसंद है, संस्कार बहुत पसंद है, अदब से रहना बहुत पसंद है, और यही हूँ मैं। सो नाउ वी एंड दिस कन्वर्सेशन हियर। अब आप बोलिए तो कुछ। अच्छा लगा आप लोग से मिलके, क्या ही कहूँ। मतलब ऐसे यंगस्टर्स जिनको पता है कि कैसे चीजों को दिखाना है, लोगों की आवाज बनना है, और आप लोग यहाँ स्टूडियो में बैठ के भी इतने ज्यादा मोरल सपोर्ट कर रहे हो सबको। बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा अंदाज था काम करने कैसा का। लगा पॉडकास्ट विद हिमाचल में आपके? मजा आ गई, मजा आ गई बहुत। मैंने खुद को भी जाना, चीजों को प्रस्तुत किया, कुछ मेरे मन में बात रही है जो कभी मैंने नहीं कही, वो भी आप लोग को बताई। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ भाई, हाइप का ऑप्शन है नीचे, ऐसा स्क्रॉल करोगे ना कमेंट सेक्शन के नीचे, तो हाइप करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट। जय हिंद।